उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के प्रिय प्रतियोगी बंधुओं, अनंत शुभकामनाएं। कक्षाएं 1 अगस्त से चलेंगी 7:30 से 9 के बीच। प्रथम प्रश्न पत्र से शुरुआत होगी जीएस के, जिसमें पहले भूगोल और समाज पढ़ाया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र का कंटेंट आपको मालूम है, भारतीय विरासत आई मीन इंडियन लिगेसी, संस्कृति आई मीन कल्चर, विश्व का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, भूगोल एवं समाज ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो प्रश्न पत्र या बाकी प्रश्न पत्रों के बारे में आपको मालूम होगा, उसी तरीके से यह प्रश्न पत्र भी 200 अंक का होगा। प्रश्न 2 खंडों में पूछे जाएं, खंड आ और बा, कुल मिलाकर 20 प्रश्न होंगे। पहले खंड में 10 प्रश्न होगा, 8 अंक का होगा। इस प्रकार पहला खंड 80 अंक का होगा और प्रत्येक पर आपको 125 शब्द लिखना है। इस तरीके से कुल शब्द हो जाएगा आपका 1250। दूसरे खंड आई मीन बा में भी 10 प्रश्न होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 200 शब्द लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 2000 शब्द लिखने पड़ेंगे, 120 अंक होंगे और 10 प्रश्न होंगे। टोटल सिलेबस आपका 12 खंडों का है, जिसमें 7 खंड भूगोल और समाज के हैं, जिसे आपको पढ़ना है। भूगोल और समाज से तकरीबन 110-120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरीके से 10-12 प्रश्न दोनों खंड मिला के पूछे जाएंगे। तो हमें भूगोल और समाज पहले पढ़ना है। भूगोल और समाज पढ़ने के लिए पहले तो आपको पूरे सिलेबस कवर करने होंगे अपने लेवल से। हमारा यह प्रयास होगा कि खंड आ और खंड बा के जो 125 और 200 शब्द यानी कि 8 अंक और 12 अंक के प्रश्न हैं, उस टाइप के ढेर सारे प्रश्नों का प्रत्येक कंटेंट में आंसर राइटिंग करवा देना, कंसेप्ट स्पष्ट कर देना और की पॉइंट बता देना। तो भूगोल और समाज की पहली टॉपिक होगी प्राथमिकी प्रिलिमिनरीज में हम कुछ कीवर्ड बताएंगे, शब्द और अवधारणाएं, जैसे पेंजिया क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, संभावनावाद क्या है, माइग्रेशन जोन थियरी क्या है, अक्षांश देशांतर रेखाएं बताती क्या हैं, जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ऐसे ढेर सारे टर्म। इसी तरीके सोसाइटी में जन्म से प्राप्त परिस्थिति, संस्कार क्या है, नक्सलवाद क्या है, जातिवाद क्या है, पूंजीवाद समाजवाद क्या है, सामाजिक अभियांत्रिकी है। तो इस तरीके से ढेर सारे टर्म हम 1-2 लेक्चर में आपको बताएंगे। साथ साथ PDF में आपको नोट्स भी मिलेगा। ये आंसर राइटिंग में आपके लिए लाभकारी होगा। हालांकि ऐसे प्रश्न अभी पूछे नहीं जाएंगे इस नई परीक्षा में आपके। तो यह जो है प्रिलिमिनरी प्राथमिकी या पूर्ववाक तो पहला चैप्टर होगा, जिससे आपको पढ़ने का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा और बीच बीच में इन कीवर्ड्स के आपको उपयोग करने पड़ेंगे। दूसरी टॉपिक भूगोल और समाज में होगी भौगोलिक संरचनाओं की उत्पत्ति व विकास। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की आपको कैसे इनकी ओरिजिन हुई, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, आई मीन चट्टाने, पर्वत, नदी, भील, पहाड़, मुहाने इत्यादि। अगला सेक्शन मौसम और जलवायु से संबंधित होगा, जहाँ पे हम आपको वायुमंडल पढ़ाएंगे, उसमें बजट पढ़ाएंगे, जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे, वायुदाब पेटियाँ, वर्षा, बादल इत्यादि जैसे मुद्दे, साथ में जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक आपकी होगी भारत में मानसून यानी कि वर्षा, जिसमें हम आपको एल नीनो ला नीना से प्रभाव तो बताएंगे ही बताएंगे, मानसून की उत्पत्ति भी बताएंगे और मानसून उत्पत्ति की प्रक्रिया में हिमालय पर्वत तंत्र की भूमिका इत्यादि। एल नीनो का भूमंडलीय तापन से संबंध। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा पर्यावरण, जनसंख्या और नगरीकरण से उपजे विषय। इस पे ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। अगली टॉपिक यानी 5वीं टॉपिक भूगोल में आपदाकारी संदर्भ, जहाँ पे हम सुनामी की चर्चा करेंगे, तमाम तरीके के हरिकेनों की चर्चा करेंगे और आपका भूकंप और ज्वालामुखी जैसे मुद्दे भी चर्चा के विषय होंगे। संसाधन क्षेत्र जो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। हमारे यहाँ खनिज कितने हैं, वैश्विक धरातल पे इनका कैसे पोषण है,
फिर जो है ऊर्जा कैसे हैं, वनस्पतियाँ कैसी हैं, कृषि कैसी है, जैव विविधता कैसी, इत्यादि जैसे मुद्दे संसाधन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पे औद्योगिक संकुल, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या मूवमेंट ऑफ अर्ली स्टार्ट या इंडस्ट्रियल एनर्जी आज जैसे चैप्टर भी महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे हम भूगोल के चर्चित संदर्भ से ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल कूलिंग है, इस तरीके से जो नए चैप्टर भारतीय मानसून का विवर्तन है, पश्चिमी विक्षोभ है, या आप कह सकते हैं कि भूगोल में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की दिशा और दशा क्या है, इस तरीके से जुड़े हुए मुद्दे भी नवाचारी संदर्भ में आपको बताए जाएंगे। इसके बाद भारतीय समाज एक संश्लिष्ट योग, विविधता में एकता, समस्याओं के निराकरण संदर्भ भारतीय समाज की विशेषताएं बताते हुए एक टॉपिक में होगा। आगे विश्वीकरण के संदर्भ में भारतीय नारी व समाज की चर्चा होगी। फिर क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद इत्यादि मुद्दे, स्वयं सहायता धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे और उनसे उपजे हुए विषय। अगला 11वां चैप्टर होगा जिसे हम 12वां, क्योंकि पहले को हम शून्य मान रहे हैं, तो सहकारिता समाज, सरकारी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और संगठनों से उपजे विषय। तो इस तरीके से जहाँ तक भूगोल की बात है वो समाज की लगभग 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8% हिस्ट्री, कल्चर लिगेसी वगैरह से रहेंगे क्योंकि मुख्य सिलेबस का 12 खंडों में 7 खंड भूगोल और समाज का ही है, जहाँ पे आप ऐसे समझें कि भूगोल और समाज से लगभग 110 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और लगभग 1500 शब्द लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम आपको एश्योर कर दें, आपको जानकारी दे दें कि पढ़ना आपको पूरा सिलेबस पड़ेगा, पूरा कवर करना पड़ेगा, और हमें लगता है वो कवर कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने की रीति मोस्टली कंसेप्ट और कीवर्ड बताते हुए आंसर राइटिंग की होगी। प्रत्येक लेक्चर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 125 शब्द के और 1-2 क्वेश्चन 200 शब्द के जरूर रहेंगे। PDF में मटेरियल भी मिलेगा। इसके बाद एक बात और हम आपको बता दें, आप प्रारंभिक परीक्षा पास करने की उम्मीद में यदि ना भी हों तो भी हमारे साथ जुड़े, आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि तैयारी पहले होती है। इस समय आप सोचो कि हम किसी कोचिंग में 8 घंटा 12 घंटा बैठे रहें, तो उससे भी बेटा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक घर नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं होगा, और होगा उसी को जो अभी तक अपना एक लेवल बना चुका होगा। इस नाते लेवल बनी है तो हम रामबाण हैं, और नहीं है तो अगली बार काम आएगा, क्योंकि मोस्टली कोशिश करके जिस साल मेंस देना हो घर पे राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह ही करें, और इसी तरीके का हमारा आयोजन भी है। जहाँ तक इस संदर्भ में संसाधनों की बात है, तो संसाधन तो हम ढेर सारे बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक लेवल मेंटेन किए हैं तो हमारे पढ़ाने से आपके काम चल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं संसाधनों से अब तक आप पढ़े होंगे। जैसे DR खुल्लर की किताबें हैं भूगोल की, भारत का, विश्व का, या डॉक्टर सवीन सिंह की कुछ किताबें हैं भूगोल के सिद्धांत आदि, या जलवायु और मौसम वाली किताब उनकी है। चतुर्भुज मौर्य की किताब है भारत का भूगोल, काफ़ी अच्छी है। फिर शर्मा गुप्ता बड़ी मोटी किताब है, चाहे तो कुछ आर्टिकल उससे देख लें भारतीय समाज की। रामाहुजा की किताब भी अच्छी रहेगी। भूगोल और आप एक मैगजीन आती है, जैसे भूगोल के चर्चित संदर्भ पुराने संदर्भ मिल जाएंगे। इसी तरह से योजना और कुरुक्षेत्र का भी सहारा लें, और एक समाचार पत्र में यदि कुछ नई बातें आती हैं तो। यद्यपि स्टेट लेवल की परीक्षाओं में इतना नवाचारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर उन मैगजीनों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। हम पूरी कोशिश करके आपको 200 में 140 का टारगेट लेके चलेंगे, आप पाएँ, और उसके लिए आपको 160 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इसलिए अगले हफ्ते इस समय क्लास आपके चल रहे होंगे, यथाशीघ्र आप हमसे जुड़ जाएं और अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं, अपनी बात कहें, जिससे पढ़ाई यथाशीघ्र शुरू हो। धन्यवाद। भूगोल और समाज पढ़ने के लिए इनके बेसिक जो हम बोले हैं थोड़ा सा पढ़ने समझने का प्रयत्न करें, नहीं तो पढ़ाई स्टैंडर्ड होगी, एक मानक की होगी, आपको दिक्कत होगी। अनंत शुभकामनाएं।
जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।